आप सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश देवराड़ी कमल देव भूमि उत्तराखंड से और अपने यूट्यूब चैनल केडी वर्ल्ड में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आएँगी और यदि आपको मेरी बातें ज़रा-सी भी समझ में आए तो आप सभी से निवेदन करता हूं मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ भी साझा कर दें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, ये बाकी के लोगों के तक भी पहुंच जाए और हो सकता है मेरी इस वीडियो से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में लोगों को कुछ और समझ में आ जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग है स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो तो आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से देख ही चुके हो। लेकिन इसके पीछे हमारी भी कुछ कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ भी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ साझा कर चुके हैं। इंसान क्योंकि गलतियों का पुतला होता है और इंसान से कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और गलती करते वक़्त ऐसा नहीं है कि जिसे समझ नहीं होती है वही गलती करता है। कई बार समझदार व्यक्ति भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर देता है, बहुत बड़ी-बड़ी चूक हो जाती हैं। तो यूँ तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे बड़े बिज़नेस कोच हैं। उनका डंका पूरे भारत में बजता है और उनकी एक बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग भी है। इससे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर खुद जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस फ़ैन फॉलोइंग का उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग किया और उसका उपयोग अपने बिज़नेस को ग्रो करने में किया। और अपने बिज़नेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो इमोशनल कार्ड खेल कर के लोगों को अपने झांसे में लिया, उससे आज कई लोग ऐसे हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं, जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़े बिज़नेस के साथ जुड़ने का सपना देखा। उस बड़े बिज़नेस से अपने सपने पूरे करने की ख्वाहिश मन में लेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आईवीसी बनने का निर्णय लिया। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो ये आईवीसी एक कोर्स था, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जिसे कहते हैं, वो वो कुछ इसी प्रकार का था जैसे खोदा पहाड़ निकली चोहिया। तो ये थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कहानी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिन कोर्स को एक 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक बेच रहे थे, हकीकत में वो कोर्स हमें यूट्यूब पर बहुत आसानी से फ्री में मिल जाते हैं और उससे भी बढ़िया-बढ़िया कोर्स लोगों ने फ्री में लोग बताए हैं और उससे कई लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। लेकिन वहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वो कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री कोर्स थे, उनको 1 लाख से भी ज़्यादा में बेचकर कई देश के युवाओं को, कई गरीब परिवार के लोगों को जिनको नौकरी की अत्यंत आवश्यकता थी, जो रोज़गार की तलाश में भटक रहे थे और वो एक अवसर देख रहे थे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनको अपने झांसे में लेकर उनसे भारी भरकम रकम रकम हड़पी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे देश के युवाओं ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स आईवीसी क्यों लिया? सबसे बड़ी वजह इसके पीछे की ये है कि अचानक से देश में कोरोना वैश्विक महामारी आई। उस दौरान कई देश के नौजवान युवाओं की नौकरियां चली गई। वो घर पर बैठ गए। अब उन्हें रोज़गार की तलाश थी। उस समय आप देख रहे थे कि जो ऑनलाइन बिज़नेस था वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कि ये इस प्रकार के कोर्स सेल किए, बल्कि उस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो लोगों ने घर बैठे-बैठे बहुत सारे कोर्स बनाए और बेचे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इसका अच्छे से उपयोग किया और उसका फ़ायदा उठा कर के एक अच्छी-खासी रकम अपने लिए कमाई। लेकिन उस पूरे खेल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स आईवीसी लिया। तो वो एक बहुत बड़ी भूल थी उन लोगों की, जिन लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर भरोसा किया, उनकी जो मोटिवेशनल स्पीच होती थी, उन पर भरोसा किया। क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ग्रेट इंसान हैं और वो जो कुछ भी कहते हैं, दिल से कहते हैं और वो एक बहुत अच्छे बिज़नेस कोच भी हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगता था। एक्चुअली लोगों को बिहाइंड उनके पीछे की पिक्चर क्या है, वो किसी को भी पता नहीं था बिहाइंड द सीन। बट जब
ये सारी कंट्रोवर्सी हुई, जब चीज़ें सामने निकल कर आई तब पता लगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वास्तव में मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं दूसरों के लिए, लेकिन अंदर से खुद डिमोटिवेट हैं। और दूसरों को तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा ये कहते रहे कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, लेकिन शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की छोटी सोच बार बार उनके पाँव में मोच लेकर आ जाती थी, जिसके चलते आज उनके साथ साथ देश के इतने सारे युवाओं का अनियत हो गया है। और वो सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इन बड़ी बड़ी बातों की वजह से हुआ है। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब भी कहीं भी किसी स्टेज पर आते थे, किसी सोशल मीडिया साइट पर आते थे, तो बहुत एनर्जेटिक होकर, बहुत विश्वास के साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो उससे जो देश का युवा जो रोजगार की तलाश में था, जो भ्रमित था, जिसका रोजगार छिन गया था, जिससे रोजगार की बेहद ज़रूरत थी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके लिए एक उम्मीद बन सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इसी झांसे में आकर देश के लाखों लाखों युवा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस कोर्स को, जो कि आईवीसी था, उसे खरीदने के लिए मजबूर हो गए। लोगों ने खरीदा। फिर उसके बाद जब एक बार किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स खरीद लिया, तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के झांसे में आ गया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो जाल था, उस जाल में फंस गया। और उसके बाद जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने करवाया, जिन लोगों ने वो आईवीसी कोर्स लिया था, वो लोग वो करते चले गए, करते चले गए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आगे आगे भागते रहे, और वो लोग जिन्होंने आईवीसी कोर्स लिया था, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पीछे पीछे भागते रहे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते रहे और वो देखते रहे। और इसमें उनके हफ्ते गुजर गए, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन उन्हें 1 रुपये की भी कहीं से इनकम नहीं हुई। उन्होंने जो इतनी मोटी रकम दी थी, और उसके बदले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा था कि 1 महीने के 5 लाख से 20 लाख रुपये तक आप कमा सकते हैं, लेकिन वो सब बस कहने वाली बातें थी, बाकी कुछ नहीं। उसके बदले में शून्य प्राप्त हुआ। क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए ये थी, जिन लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स लिया, कि वो तो फँस चुके हैं, वो तो बेवकूफ़ बन चुके हैं, लेकिन उन्हें यदि ये कोर्स किसी को सेल करना है, किसी को बेचना है, और अपने जो पैसा इस कोर्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए खर्च किया है, अगर उसे वसूल करना है, तो अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को फिर से इस झांसे में लेना पड़ेगा, इस जाल में लेना पड़ेगा। और फिर ये गलतियाँ होती चली गई, क्योंकि जिसका पैसा डूब गया था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वो सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया था, जिस सिस्टम में कि हम तो डूबे डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, होना ही होना था। तो सब एक दूसरे की टांग खींचते रहे, और हुआ यही कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो सबसे ऊपर थे, बाकी डॉक्टर विवेक बिंद्रा उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, और पीछे से लोग दौड़ दौड़ करके एक दूसरे की टांग पकड़ते जा रहे थे, पकड़ते जा रहे थे। इसमें कुछ लोग तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ उड़ते ही चले गए, और कुछ लोग जो आधे आसमान में जाकर जब उनके हाथ छूट गए, तो फिर वो नीचे ज़मीन पर गिरे, और उनके सारे सपने कोलैप्स हो गए, पूरे सपने टूट गए। और उसका डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बस एक सूत्रीय अपना कार्यक्रम चलाते रहे। जिन लोगों को इनकम हुई, वो लगातार डॉक्टर विवेक बिंद्रा की प्रशंसा करते रहे, और उनकी प्रशंसा करने के साथ साथ बस अपने लिए गलत तरीके से पैसा कमाते रहे, और दूसरों को उलझन में डालते रहे। लेकिन कुछ ही लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने ये कोर्स बाय किया, और इस कोर्स को बाय करने के बाद जब उन्हें लगा कि वो पूरी तरीके से फँस चुके हैं, और जैसे वो फँसे हैं वैसे उनकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति ना फँसे, तो उन्होंने वो कोर्स किसी को सेल नहीं किए। उन्होंने चुपचाप अपने पास ले लिए। अगर किसी को पॉसिबल लगा तो उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहाँ किसी की सुनते हैं। वो ठहरे इतने बड़े स्टार। उन्हें तो अपने कोर्स बेचने से मतलब था, पैसे कमाने से मतलब था, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने से मतलब था, और उन्होंने वो किया भी बखूबी, वो आप देख ही रहे होंगे। तो वो जो लोग जिनको लगा, जो दिल के अच्छे लोग थे, जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर विश्वास करके कोर्स लिया था, और जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ी-बड़ी बातें मंच से जो भगवद गीता का सहारा लेकर के, भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेकर के अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए इमोशनल कार्ड खेला, स्पिरिचुअल एक हथकंडा आज़माया, क्योंकि भारत के लोग होते ही ऐसे हैं। अब यदि भगवान की बात की जाए, आध्यात्म की बात की जाए, तो बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी वही किया। आध्यात्म का सहारा लिया, भगवद गीता का सहारा लिया, और उसी सहारे से जो अच्छे लोग थे, जो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते थे, भगवद गीता में विश्वास करते थे, उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा में विश्वास किया और उनका कोर्स बाय किया। और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भगवद
गीता में विश्वास रखता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करता हूँ। तो मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यही बातें अच्छी लगती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण की बातें करते थे, वो भगवद गीता की बातें करते थे और वो देश के सबसे निचले तबके के लोगों को आगे ले जाने की बातें करते थे और उनकी यही बड़ी-बड़ी बातें हमें भी अच्छी लगी और उन पे विश्वास करके हमने उनका कोर्स आईबीसी बाय किया और बाय करने के बाद हश्र ये रहा कि हमने 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा को उनके बड़े बिज़नेस में दिए और उसके बदले में हमने शून्य रुपये की कमाई भी अभी हमारी नहीं हुई, 1 रुपया हमें कहीं से कमाई नहीं हुई। तो 1 लाख रुपये लगभग हमारा नुकसान हुआ। हमारी जो फ़ेम थी वो ख़राब हुई, हमारा जो विश्वास था वो टूटा, मनोबल टूटा। हम हमारे जैसे कई ऐसे लोग थे जिनका जो पैसा था वो लोन पे लिया था बैंकों से, तो बैंक के कर्ज़दार हो गए। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और उनके बड़े बिज़नेस की और उनकी पूरी टीम की आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा पहले तो कोर्स बेचने के लिए किसी के पीछे ना हाथ धोकर पड़ जाते हैं और जब कोई व्यक्ति कोर्स खरीद लेता है, तो उसके बाद जब उसे अपनी ईएमआई पे करनी होती है, अगर सही टाइम पर पे नहीं करें तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा उन्हें बार-बार फ़ोन करके धमकाते हैं कि टीम फ़ोन करके धमकाती है और केस करने की बात करती है, नोटिस भेजने की बात करती है, मतलब मानसिक रूप से परेशान करने का काम करती है और ये खुद मेरे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम ने किया है। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। इतने दिनों तक इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे खुद अपने आप को देखकर बड़ी शर्म महसूस हुई कि यार, मैंने इस बंदे पर विश्वास करके इसका कोर्स लिया, लेकिन इसके कोर्स की हकीकत तो कुछ इस प्रकार की है कि ऐसे कोर्स, इतने घटिया कोर्स, इससे बढ़िया-बढ़िया वीडियो तो हमें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं और उनसे हम बहुत कुछ भी सीखते हैं। तो ऐसे कोर्स दूसरों को बेचना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पैसे माँगना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हम की टीम ने जब हमें ये कोर्स बेचा तो उन्होंने हमें जितनी भी टर्म एंड कंडीशन बताई थी और जितने भी हमें इस कोर्स में उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करवाने की बात की थी, उनमें से एक भी सर्विस डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमें प्रोवाइड नहीं करवाई। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ लाइव सेमिनार करेंगे। लाइव सेमिनार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक बार भी हमको नहीं बुलाया। कोर्स हर बार जो नए कोर्स आएँगे, क्योंकि हमारा लाइफ टाइम कोर्स थे, तो लाइफ टाइम कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमें देने थे, लेकिन उसके बाद ना ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमें कोई नए कोर्स दिए। वही 8 से 10 वो घिसे-पीटे कोर्स जो कि यूट्यूब पर हमें हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमें दिए थे। एंड मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संदीप माहेश्वरी जी को, जिन्होंने उस दिन सोशल मीडिया में अपने चैनल के माध्यम से इतना बड़ा स्टेप लिया और वहाँ से डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो इतना बड़ा ये स्कैम है, उस स्कैम के बारे में आवाज़ उठाई। हालाँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, संदीप माहेश्वरी जी ने तो खुल कर के डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं कहा था, लेकिन हम लोग कई लंबे समय से खुल कर के डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में कहते थे। वो जब भी कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते थे, उसके नीचे हम भर-भर कर कमेंट डालते थे कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, इसके झांसे में मत आना, इससे कोई कोर्स बाय मत करना। लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था। लोग, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर लोगों को इतना ट्रस्ट था, इतना विश्वास था कि लोगों को लगता था कि नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत नहीं हो सकता। तुम लोग गलत हो जो लोग कमेंट कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग वो लोग हो जो छोटी सोच के लोग हो, अनसक्सेसफुल लोग हो, जिन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं आता, जिन्हें बिज़नेस की नॉलेज नहीं है। तुम छोटे परिवारों के लोग हो और तुम्हारी छोटी सोच और तुम्हारी पाँव की मोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। जैसे अ, एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्पीच, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वो जो वो खाली बोरी होती है ना, बोरी के अंदर इतना भूसा भर दिया था, इतना भूसा भर दिया था कि वो भूसा दिमाग तक भर गया था और दूसरे की बातें ना समझने को कोई तैयार नहीं था। हम जैसे लोगों की बातें जो दिल से कह रहे थे, तो चीज़ें वो थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ संदीप माहेश्वरी जी का, उन्होंने इस स्कैम का पर्दाफ़ाश किया, जिससे हम कई दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पोल खोली और हमें तो आज से, जब हमने कोर्स लिया उसके 6 महीने के बाद ही पता चल गया था कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस मानसिकता का आदमी है और ये कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई इंसान जब वो छोटे छोटे ओहदे पर होता है तो उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ एक से एक मिलेनियर
जो मिलेनियर्स बिजनेसमैन थे वो आ रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे, बड़े बड़े अपने उद्योगपति आ रहे थे। बिलियनियर प्रोफेसर्स का नाम दिया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उन्हें। थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इतना डिप्रेशन में चले गए इस डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वजह से और इसके कोर्सों की वजह से। लेकिन अब जब से संदीप माहेश्वरी जी ने आवाज़ उठाई है, तब से एक होप, एक उम्मीद जागी है कि क्या पता जो हमारा खून पसीने का पैसा था वो शायद वापस लौट जाए। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम किया था, उस स्कैम में शायद हमको न्याय मिल जाए। और आज जो हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, ये हिम्मत दी है हमें संदीप माहेश्वरी जी ने कि हम खुल करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट बोल पा रहे हैं। वरना हमारी हिम्मत ही क्या है कि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के और उनकी टीम के अगेंस्ट बोल पाएँ, बड़े बिजनेस की अगेंस्ट बोल पाएँ। क्योंकि इनकी पूरी टीम जब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है ना, तो उस बंदे का तो जीना हराम हो जाता है। ये ऑफलाइन भी धमकाते हैं और ऑनलाइन भी धमकाते हैं। तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, जो मुझे तो समझ में नहीं आया। क्योंकि 2021 में मैं इससे जुड़ गया था, 21 पूरा हुआ, 22 हुआ और 23 भी अब पूरा होने वाला है। 3 साल से मैं इस बंदे के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल से लगातार मैं लोगों को इस बंदे के जितने भी वीडियो आते थे उनके नीचे गुहार लगाता रहा कि इस बंदे से मत जुड़िए, इस बंदे को फॉलो मत कीजिए, ये बंदा अच्छा नहीं है, इसके कोर्स में कोई दम नहीं है, ये जो बातें करता है उसे इसकी पूरी टीम बिल्कुल भी पूरा नहीं करती है। लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब संदीप माहेश्वरी जी ने जब अलग जगाई है, तो वो सब लोग जो पूरी तरीके से लुट चुके थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ये कोर्स खरीदने के बाद, अब उन्हें फिर से एक उम्मीद नज़र आ रही है। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि जिनका पैसा पूरी तरीके से डूब गया था, क्या पता कहीं से अब उनका पैसा वापस लौट कर आ जाए। लेकिन मैं इसमें जो हमारी देश की मीडिया है उससे भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपना सहयोग करें, ताकि हम जैसे लोग जो अपने खून पसीने का पैसा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देख करके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, वो पैसा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हड़प चुके हैं वो वापस लौटा वापस आ सके। और दूसरा, मैं अपनी देश की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए सख्त से सख्त नियम और कानून बनाए जाएं, ताकि कोई इस प्रकार से किसी भी गरीब परिवार के लड़के को, किसी स्टूडेंट को अपने झांसे में न ले सके और अपने ये 2 कौड़ी के कोर्स इतने महंगी, इतने भारी भरकम रकम पर न बेच सकें और झूठी टर्म एंड कंडीशंस में किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी गरीब मज़दूर और किसान के बेटे को न फंसा सके उसे। क्योंकि गरीब मज़दूर और किसान का बेटा ऐसे ही होता है, वो जब उससे कोई बड़े बातें करता है तो वो मोटिवेट हो जाता है। जब कोई उसे बड़ी बड़ा पैसा दिखाता है तो वो उसके उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं और वो उसके पीछे भागने लग जाता है। और वो अकबर वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि अकबर क्या करता था, मुर्गी के तो पूरे पंख निकाल लिए थे अकबर ने और फिर उसे दाना देता रहता था और वो जो मुर्गी थी वो अकबर के पीछे चलते रहती थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी ऐसे ही करता है, कोर्स बेच देता है, बंदे को बिल्कुल नंगा कर देता है और उसके बाद अपने आप आगे आगे चलता रहता है और वो नंगा व्यक्ति बस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पीछे चलता रहता है। हालांकि कहीं ना कहीं हमें अंदर से इस कोर्स को खरीदने के बाद इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हमने इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं बनाया, सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि ये हमारी रीच से बाहर है। अगर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ लिखेंगे तो कोई सुनने नहीं, उल्टा हम पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसकी पूरी टीम एफआईआर कर देगी। और एक तो हमारा पैसा भी गया, दूसरी हमारी इज्जत भी गई और तीसरा हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन थैंक्स फॉर संदीप माहेश्वरी जी, आपकी वजह से और इस समय सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कोर्स खरीदा था और वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो ये अथक प्रयास हैं, इससे हम जैसे नौजवान युवाओं को, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ ये कोर्स लिया था, उनकी उम्मीद फिर से जागेगी और फिर से उनकी खोई हुई जो साख है वो भी वापस लौटेगी और उनका खोया हुआ जो धन था, जो पैसा डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ी बातें करके लूट लिया, वो फिर से वापस लौटेगा। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, यही कहूँगा कि मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का
एक आईवीसी हूँ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और उनकी बड़ी-बड़ी टीम के झांसे में आकर बना था। लेकिन इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे एक भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कही थी और उनकी टीम ने कही थी। और दूसरा, इस कोर्स से मुझे 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई और लगभग इस समय मैं काफ़ी कर्जे में हूँ और मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ। लेकिन स्थिति ऐसी है कि अपनी व्यथा आखिर कहें तो किसको कहें। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से ट्रेंड हो रहा था स्टॉप विवेक बिंद्रा एंड विग स्कैम, और हर कोई वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि हकीकत तो किसी को पता नहीं। हकीकत तो हमको पता है जिन्होंने वो कोर्स बाई किया और उसके बाद जो विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और जिनको डॉक्टर विवेक के बिंद्रा कह रहे हैं कि इन्होंने कोर्स लिया तो काम नहीं किया। अरे कोर्स लेने के बाद हम तो फंसे, हम किसी और को क्यों फंसाएं? हमारे पैसे तो डूबे, हम किसी और के पैसे क्यों डुबाएं? क्योंकि हमारे पैसे तो डूब चुके हैं। अब वो वापस आए ना आए, फिर हम अपने जैसे किसी व्यक्ति को डुबाएं या अपने किसी भाई को डुबाएं या चाचा ताऊ मौसा को डुबाएं या किसी गरीब परिवार के किसान मजदूर के बेटे को डुबाएं, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इस काम में आप माहिर हो, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें ऐसा करने में बिल्कुल विश्वास नहीं आता है। हम फिर से वही मेहनत मजदूरी कर लेंगे, किसानी कर लेंगे, डेली कहीं छोटी नौकरी तलाश करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर लेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, अपने सपने को पूरा कर लेंगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारा ये कोर्स मुबारक हो और तुम्हारी ये गुंडागिर्दी मैं कह सकता हूँ मुबारक हो और तुम्हारी ये छोटी मानसिकता मुबारक हो। लेकिन तुम्हारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर अगर इस दुनिया में 2-4 और हुए तो न जाने कितनों के घर बर्बाद होंगे। और हाँ, मैं अपने इस देश की सरकारों से यही निवेदन करूँगा, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार के कोर्स बेच रहे हैं ऑनलाइन और अपने झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सीधे जेल में ठूस देना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा वो सच्चाई थी, वास्तविकता थी। और अगर आपको लगता है कि हम कहीं न कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के झांसे में आए हैं और हमारे साथ गलत हुआ है, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को बाकी के लोगों के साथ भी साझा कीजिए ताकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोग जिसने हमारे साथ इतना फ्रॉड किया, आगे वो किसी और व्यक्ति के साथ फ्रॉड ना कर सके। और जैसे आज हम लोगों की लाइफ ख़राब हो गई है, वैसे किसी दूसरे की लाइफ ख़राब ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं दिल की गहराई से आप सभी सब साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लेता हूँ आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।